भूमि अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। हम लोग सब बेफिक्र होकर के बैठे हैं। अभी उदयपुर के अंदर जो घटनाक्रम घटित हुआ है आप लोगों ने सबने देखा है। ये घटनाक्रम ऐसे घटित नहीं हो गया है, ये तो केवल एक ट्रेलर दिया गया है आप लोगों को, जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है ना, वो केवल ट्रेलर दिखाया गया है। अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए तो ये सारी घटना आपके गली गली मोहल्ले के अंदर होने वाली है। स्पष्ट आपके सामने बोल रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो आपकी स्थिति है, आपके परिवार की, आपके कारोबार की, आप चिंतन कीजिए क्या ये स्थिति हमेशा वैसी रहने वाली है। हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम लोग ये समझते हैं कि हमने बहुत अच्छी कोठी बना ली आलीशान, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमने इकट्ठी कर ली, बंगले बना लिए, प्लॉट खरीदे, बैंक बैलेंस बना लिया, तो हमारे आने वाले बच्चे बहुत आराम की जिंदगी इसमें जिएंगे। अगर आप ऐसा समझते हैं, आप अपने पोतों का स्वप्न देख रहे हैं कि इस आलीशान भवन में आपके पोते रहने वाले हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और आप लोग वही भूल कर रहे हैं जो भूल कभी कश्मीर के लोगों ने की थी। आप लोगों ने देखी है ना द कश्मीर फाइल, क्या दिखाया गया उसमें? कुछ झूठ है क्या? मैं अभी कश्मीर के अंदर गया कार्यक्रम देने के लिए, एक सज्जन मेरे पास में आए और वो बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने आकर के कहा कि स्वामी जी जो कुछ भी इसमें दिखाया जा रहा है ये तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। ये जो कश्मीर के लोगों के साथ जो घटनाक्रम घटित हुआ है ये केवल 1% दिखाया गया है। बाकी हम सिंधी पंजाब से, हम पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं और पूरा की पूरा जम्मू के अंदर जाएंगे तो वहां पर एक पूरी कॉलोनी बची हुई है, रिहाड़ी कॉलोनी। उस कॉलोनी के अंदर सारे के सारे पाकिस्तान से आए हुए लोग रहते हैं, सारे के सारे हिंदू लोग हैं। वो मेरे से व्यक्ति कह रहे थे कि स्वामी जी हमारे साथ जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसका 1% भी कश्मीर पंडितों के साथ घटित नहीं हुआ। मैंने कहा आपके साथ ऐसा क्या घटित हुआ है? वो कहते हैं स्वामी जी मैं आपको केवल एक ही घटना सुनाना चाहता हूं, ज्यादा मेरे पास समय नहीं है। कहते हैं कि जब हम वहां से चले थे, हमारा जत्था चला था, तो हमारे जत्थे में 36,000 लोग थे। हमको 3.5 महीने लग गए भारत की सीमाओं तक आने में। जैसे तैसे हम लोग पहुंचे और आपको हैरानी होगी 36,000 लोगों में से केवल 6,000 लोग भारत की सीमाओं तक जिंदे पहुंच पाए थे। बाकी 30,000 लोग सारे के सारे मौत के घाट उतार दिए गए, उनको काट दिया गया, कत्लेआम मचा दिया गया। और वो कह रहे थे हमारे साथ जो माताएं बहनें थी, ध्यान देना शब्दों को, हमारे साथ जो माताएं बहनें थी, हम लोगों ने अपने हाथों से अपनी बहन बेटियों को खाने के लिए जहर बांटा था। और लेकिन दुर्भाग्य यह था स्वामी जी हमारे पास जहर भी भरपूर मात्रा में नहीं था, जहर भी हमारे पास में कम था। हम अपनी बहन बेटियों को जहर इसलिए बांट रहे थे जब तुम्हारी कोई इज्जत पर हाथ डाले तो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए तुम अपनी आत्महत्या कर सको। और क्या कर पाओगी, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। मेरी माताओं बहनों, उन्होंने जहर बांटा और वो कहते हैं उन व्यक्ति की आंखों में आंसू और कहने लगे स्वामी जी हमारी जो बहन बेटियां थीं आपस में जहर के लिए लड़ने लग गई क्योंकि जहर भी कम था। उनमें लड़ाई हो गई जहर को लेकर के। कहते 36,000 चले थे, केवल 6,000 लोग हम लोग पहुंच पाए 3.5 महीनों में। बीच के कालखंड में क्या क्या हमारे साथ हुआ, कहते हैं हम यदि कल्पना करने लग जाएं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं केवल 1% दिखाया गया और इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया। आप अपने इतिहास के पन्नों को पलट करके देखिए, आपके साथ में क्या क्या हुआ है। अपने अतीत को देखो। आपको यदि अत्याचार पढ़ने के आपके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए तो कभी मोपला पढ़ करके देखिए, वीर सावरकर ने लिखा है। बहुत से लोग यहां पर होंगे जिन्होंने वो ग्रंथ पढ़ा होगा मोपला वीर सावरकर का। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस किस प्रकार के अत्याचार हमारी बहन बेटियों के ऊपर किए गए। उनको लूट का माल बोलते हैं वो लोग। जब किसी नगर को जलाया, पुरुषों को जो उनके काम के थे उनको बंधक बनाया और जो स्त्रियां होती थी हमारी
वहां पर जो व्यक्ति जितना बड़ा होता था उनके सेना का लुटेरा, उसको सबसे पहले अधिकार दिया जाता था कि तुमको जितनी स्त्रियां चाहिए छांट करके ले जा सकते हो। क्रम वाइज वहां पर पद के अनुसार स्त्रियों को वहां बांटा जाता था, पढ़िए। और इतना ही नहीं, इनकी जो है ज्यादती की हद की सीमाएं तो वहां टूट गई जब वीर सावरकर लिखते हैं, एक सुंदर नौजवान लड़की की जब ये इज्जत के ऊपर ये नालायक दरिंदे टूटने लग गए, उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद भी 13 दरिंदों ने उसके साथ में बलात्कार किए थे। ये अत्याचार हमारे ऊपर हुए हैं। मैं आपको केवल डराना नहीं चाहता, मैं केवल आपको बताना चाहता हूं कि देश में क्या कुछ चल रहा है। उदयपुर में जो कुछ हुआ है, उस घटना को करने के बाद में उनके मन में कोई गला शिकवा नहीं है। आपने वीडियो सुना होगा, क्या बोल रहे थे, उसमें खुशी मना रहे हैं वो लोग, और आपको चैलेंज दे करके गए हैं, कहते हैं अल्लाह हमने तेरा काम पूरा किया, हमको अपनी जो है ताकत देना, और हम इस देश के प्रधानमंत्री की गर्दन को भी काटेंगे। ये सबके सामने लोग बोल करके गए। आप सोचिए उनके मंसूबे कहां तक फैले हुए हैं। मैं आपको ये जगाना चाहता हूं, हमारे यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं। कल भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी, आचार्य जी ने परिचय कराया था। बहुत सारे लोग एक विकल्प लेकर के आ रहे हैं। हमारे आदरणीय कर्नल साहब बैठे हैं। आज मैं मध्याह्न में इनके पास में गया, इनके मन में दिल में जो टीस है वो उन्होंने दिखाई कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेरे पर लोग आरोप लगाते हैं, क्या आप इस समाज को लड़वाना चाहते हैं, क्या इस समाज को मरवाना चाहते हैं? मैं मरवाना नहीं चाहता, मैं लड़वाना नहीं चाहता। मैं तो ये कहता हूं कि तुम अपनी सुरक्षा कर लो, तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। केवल आर्य समाज का मंच ऐसा है, और कुछ हमारे हिंदूवादी संगठन के लोग कुछ ही बोलते हैं इन मुद्दों पर, सारे के सारे नहीं बोलते, और बोलना खतरे से खाली नहीं है। मैं भी जानता हूं, हमारे हर्षित जी बैठे हैं, कितना कितना बवाल होता है इन सारे मुद्दों पर बोलने के लिए, लेकिन फिर भी हम सन्यासी हैं। इस सोते हुए समाज को जगाना हमारा धर्म है, इसलिए मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। चिंतन कीजिए, आपकी जो प्रॉपर्टी है कमाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरा यह भी चिंतन कीजिए, क्या यह संपत्ति आपकी सुरक्षित रह पाएगी? कश्मीर के अंदर 70-70 बीघे के सेब के बाग यूं की यूं धरे रह गए उनके लोगों। बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सबकी सब धरी रह गई। और वो लोग कहते हैं आंखों में आंसू भर करके, स्वामी जी संपत्ति की बात तो छोड़ दो, चलो कश्मीर की बात तो 30 साल पुरानी घटना है। मैं आपको वर्तमान समय का उदाहरण देता हूं। अफगानिस्तान में जो घटनाक्रम घटित हुआ, वहां से एक सांसद आपके देश में आए, पंजाबी थे। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग जागरूक हैं, जब एयरपोर्ट पर उतरे थे, अफगानिस्तान का सांसद है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब वो व्यक्ति आपके देश में आता है तो उस व्यक्ति के पास में क्या था? कोई प्रॉपर्टी थी, धन संपत्ति थी? कुछ भी। केवल पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे। पत्रकार लोगों ने जब अपने माइक आगे किए पूछने के लिए कि कुछ बताइए क्या आपके साथ में हुआ, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि महाराज हमारी जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। संपत्ति तो छोड़ दो, संपत्ति की तुम चिंता कर रहे हो ना, ये संपत्ति काम आने वाली नहीं है। व्यक्तियों को अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस देश में पूर्ण लोगों का पूरी तरह से होमवर्क हो चुका है, और होमवर्क इसको लेकर के हो चुका है कि ये पटेल साहब की संपत्ति मेरे नाम, ये चौधरी साहब की कोठी मेरे नाम, इसकी जमीन मेरे नाम होने वाली है। उन लोगों का पूरा होमवर्क है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं जाता हूं, एक सज्जन मेरे पास में आए, कहने लगे स्वामी जी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैंने कहा आपके साथ में क्या हुआ? कहते हैं जी मैं किसान हूं। अच्छे व्यक्ति हैं बहुत। कहते हैं जी मैं किसान हूं और हमारे आसपास सारे के सारे वही लोग रहते हैं। हम लोग गन्ना की खेती करते हैं, और गन्ना को जब देते हैं तो नीचे वाला गन्ना तो कंपनी में दे देते हैं जिसकी चीनी बनती है, ऊपर की उसको बोलते हैं अंगोला। ऊपर की जो घास होती है उसको अंगोला कहते हैं वो लोग। उसको खेत में पड़ा रह जाते, तो जब वो सूख जाता है तो उसको ट्रॉलियों में भर के अपने काम में ले लेते हैं वो लोग। कहते हैं जी हम अपने खेत में से जब वो ले जाने लगे तो हमको रोक दिया, और वो लोग जबरदस्ती हमारे खेत से हमारी घास को भरने लग गए। मैंने कहा भाई ये क्यों जबरदस्ती कर रहे हो आप लोग? हमारे भी पशु हैं, हमारा भी काम आने वाला है, तुम अपने खेत की लेके जाओ, हमारी खेत की क्यों लेकर जा रहे हो? तो कहता है स्वामी जी मेरे से वो लोग बोले कि आज तुझको केवल घास को देने में दिक्कत हो रही है। अरे मूर्ख, कुछ दिन बाद ये खेत में जिसमें तू गन्ना करता है, खेत भी हमारे पास आने वाला है। जब तेरे खेत को हम जोतेंगे तब तेरी क्या स्थिति होगी? वो व्यक्ति उसके मुंह पर कह करके गए। और ये मैं 1% भी असत्य आपके सामने नहीं बोल रहा हूं। मैं राजस्थान की धरती से आपके बीच में आया हूं, जयपुर की घटनाक्रम में सुनाता हूं,
और मैं आज आपके कान इसलिए खोलना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे भाई बंधु इस भ्रम में जी रहे हैं। आप लोग संपत्ति कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन भविष्य भी देखना। मुझको हिंदू समाज का भविष्य बहुत बड़े खतरे में दिखाई दे रहा है। हम लोग एक बच्चा हमारे पास में और संपत्ति कितनी है? अच्छा, आप चिंतन करो, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को अधर में छोड़ना चाहता है क्या? जैसे आपको अपने बच्चों के कैरियर की चिंता है और वो लोग 17 बच्चा पैदा करते हैं, क्या उनको अपने बच्चों की कैरियर की चिंता नहीं होगी क्या? क्यों जी, होगी या नहीं होगी? क्या वो केवल पन्नी उठाने के लिए पैदा करते हैं, ठेरी लगाने के लिए पैदा करते हैं, पंचर लगाने के लिए पैदा करते हैं क्या? उनकी भी बहुत बड़ी इच्छाएं, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को एक तरफ रखा हुआ है। कोई माता पिता अपने बच्चों को भिखारी नहीं बनाना चाहता। आप एक बच्चा इसलिए पैदा करते हो क्योंकि आप कहते हैं हम ज्यादा बच्चों का पालन नहीं कर सकते, हमको बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, एजुकेशन बहुत महंगी है, हम ज्यादा बच्चों का पालन नहीं कर सकते। लेकिन वो 17 बच्चा पैदा करते हैं, वो तो पालन कर रहे हैं। वो भी माँ बाप है, माँ का हृदय उसके अंदर भी है, पिता का हृदय उसके अंदर भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को, इच्छाओं को एक तरफ रख दिया है और एक विजन लेकर के चल रहे हैं। हमारे बच्चों का कैरियर चाहे वर्तमान में दांव पर लग जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस देश को दारुल इस्लाम बनाएंगे, इस देश में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। वो एक विजन के साथ, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया एक संस्था के लिए। मैंने उनसे पूछा कि आपने बहुत बड़ा पुनीत काम किया है, जैसे हमारे आदरणीय कर्नल साहब बैठे हैं, देखो इनकी भी भावना है, नहीं चाहते तो इसको किराए पर उठा सकते हैं और कुछ भी काम ले सकते हैं इस प्रॉपर्टी का, लेकिन ऐसे भी आज वर्तमान समय में महापुरुष हैं समाज में, जो समाज के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब ने करोड़ों का डोनेशन दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने इतना बड़ा त्याग किया, ये भाव आपके मन में कैसे आ गए? आप तो बहुत बड़े दानी हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे, स्वामी जी मैं दानी वानी कुछ नहीं हूं, मैंने तो केवल भविष्य के आहट को सुन लिया, भविष्य को देखा है। और कहते हैं ये लोग तो भोले भाले हैं, तो भामाशाह को भी बहुत बड़ा दानी मानते हैं। तो मैंने कहा क्या भामाशाह दानी नहीं थे? कहते हैं दानी तो थे, लेकिन भामाशाह बहुत चतुर आदमी थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। कहने लगे भामाशाह ने हमारे भविष्य की आहट को सुन करके तत्काल एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। उनके पास जो संपत्ति थी वो सारी संपत्ति राणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दी। भामाशाह अमर हो गए, उनका नाम दानियों में लिख गया, देश बच गया, संस्कृति बच गई, भामाशाह अमर हो गए। और ये स्वामी जी यदि भामाशाह समय पर ठीक निर्णय नहीं ले पाते तो क्या मुझे बताइए वो संपत्ति भामाशाह के पास में सुरक्षित रह सकती थी क्या? अरे जब देश पर मुगलों का शासन होता, राणा प्रताप हार गए होते और अकबर की जब सत्ता स्थापित हो जाती, तो फिर भी वो संपत्ति अकबर के पास में जानी थी। भामाशाह से तो संपत्ति जानी थी। भामाशाह ने बहुत अच्छा किया कि अपने विवेक से निर्णय लेकर के अपनी संपत्ति राणा प्रताप के चरणों में समर्पित करती, नहीं तो वो संपत्ति रहने वाली नहीं थी। कहने लगे स्वामी जी मैं डॉक्टर हूं, मेरा एक बेटा है वो भी डॉक्टर, पुत्र वधू भी डॉक्टर, मेरी पत्नी भी डॉक्टर, 4 डॉक्टर हैं हम, और चारों प्राणी हैं। मेरे पास में एक मुस्लिम दंपत्ति आया इलाज कराने के लिए, उस पर बच्चे नहीं हो रहे थे, उसकी उम्र तो काफी हो गई थी। मैंने 8-9 महीने तक इलाज किया और इलाज करने के बाद जब मुझे लगा कि अब सफलता नहीं मिलेगी, वो मां नहीं बन सकती, तो मैंने उनको सॉरी बोला। और जब सॉरी बोला तो उन दोनों के चेहरे उतर गए। मैंने पूछा उनसे क्या इससे पहले आपके पास कोई बच्चे नहीं हुए? कहते हैं जी बच्चे हमारे पास 9 हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे, मुझे हंसी भी आई और मुझे गुस्सा भी आया कि तुम्हारे पास 9 बच्चे पहले से हैं, उसके बाद भी तुम बच्चा पैदा करना चाहते हैं। कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में, कितनी खेती तुम्हारे पास में? कहते जी खेती नहीं है। कितनी बड़ी कोठी तुम्हारे पास में? बोले जी 3 कमरे हैं। बोले 3 कमरे में दोनों मियाँ बीवी भी रहते हैं और तुम्हारे 9 बच्चे भी रहते हैं। बोले और कुछ? बोले और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब कहने लगे, भले आदमी, इन बच्चों के भविष्य की भी चिंता तो कुछ कर। तो और बच्चे पैदा तो करा, लेकिन इनको रखेगा कहां? ये खाएंगे पिएंगे क्या? इनके भविष्य की कुछ चिंता है? वो व्यक्ति डॉक्टर साहब के मुंह पर कहता है, डॉक्टर साहब भविष्य की चिंता में आप लोग लगे हुए हैं। आप लोग जो कमा रहे हो किसके पास जाने वाला है? कुछ दिन की बात है केवल। आप जिस लंबी सी गाड़ी में चल करके आते हो ना, कुछ दिन और चल लो। मेवात का क्षेत्र पूरा अलवर लगा हुआ है, आपका हरियाणा का क्षेत्र भी लगा हुआ है। वो व्यक्ति खुल करके बोले उनके सामने, क्योंकि वहां उनकी बहुत संख्या है, दबते नहीं है बोलने में।
वो कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ दिन इस लंबी सी गाड़ी में चल लो, ये आलीशान कोठी आपकी बनी हुई है 4 मंजिल की, अरे आप तो 2 ही तो सदस्य हो, 2 ही तो जोड़े हो, 2 कमरे में रहोगे और इन 2 कमरों में भी नहीं रह पाओगे, कुछ दिन रह लो, इसमें हमारे जो 9 बच्चे हैं ना वही इन कमरों में रहेंगे, जगह जो तुम्हारे जो प्लॉट खरीदे पड़े हुए हैं इन प्लॉटों पर सब पर हमारा कब्जा होगा। वो कहते हैं तुम तो एक बच्चा पैदा करके उसको डीएम बनाना चाहते हो, हम 17 बच्चा पैदा करेंगे और इस देश का पीएम अपना बनाएंगे, और जब इस देश का पीएम हमारा बनेगा तो हमारा पीएम निर्धारित करेगा किस जिले का कौन डीएम बनेगा। अरे कानून तुम्हारे लिए होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जनसंख्या होती है, जिसका बहुमत होता है, उसके लिए कानून भी काम नहीं करता। वो व्यक्ति डॉक्टर साहब के मुंह पर कह करके गया, मेरी माताओं बहनों सज्जनों, डॉक्टर साहब को एकदम करंट मिला और डॉक्टर साहब ने रिजाइन दे दिया, अपनी एक कोठी बेच करके एक संगठन के नाम कर दी और राष्ट्र जागरण के काम में डॉक्टर साहब लग गए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, ये हकीकत आपके सामने मैं बयां कर रहा हूं। उन लोगों की पूरी योजना देख लो। आप लोग भाईचारे का राग अलाप रहे हैं, आप भाई भाई, अरे चिंतन करो, ये भाई किसी के नहीं हुए। बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूं मैं। आप लोगों ने अब तक भाईचारा खूब किया, क्या आपका भाईचारा सफल हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया। और एक बात मैं कहता हूं, किसी शायर ने 2 पंक्ति लिखी थी, सुनो काफिरो मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। आपको क्या बोलते हैं जी? आप बोलते हैं भाईचारा, भाई बोलते हैं आप, और वो लोग क्या बोलेंगे आपको? काफिर। और काफिर का मतलब क्या होता है? मैं आप लोगों से काफिर बोलूंगा तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्या? क्या संबोधन है आप उनकी दृष्टि में? आपके लिए काफिर शब्द है। सुनो काफिरो मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है, और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। कितनी बार बताया तुमको, कितनी बार बताया तुमको, पर तुम समझ नहीं पाए। अरे ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है। तुम भाईचारे की बात करते हो, वहीं तक भाईचारा हो सकता है जब तक ये कम है। और अब तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अब तो अभी इनकी संख्या कितनी है? सरकारी आंकड़े के हिसाब से 25% है, वैसे ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन 25% में मान करके चलता हूं तो 25% होने के बावजूद भी आपको सड़कों पर नहीं निकलने दे रहे हैं। बोलो झूठ बोल रहा हूं क्या? 26 जनवरी 15 अगस्त पर आप तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, हनुमान जयंती पर हम हनुमान जी की रैली नहीं निकाल सकते, राम जन्म महोत्सव आप लोग नहीं मना सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते। और आपने जहां जहां निकालने का प्रयास किया है वहां कितना कत्लेआम मचा हुआ है, कोई बात ये छुपी नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब वो 25% हैं तब आपको सड़कों पर नहीं निकलने दे रहे हैं। अरे चिंतन करो, जिस दिन 50% हो गए उस दिन तुमको तुम्हारे घरों में छोड़ देंगे क्या? पूरा होमवर्क हो चुका है, किसकी कोठी किसके नाम होनी है, किसका खेत किसके नाम होनी है, किसकी प्रॉपर्टी किसके नाम होनी है, ये पूरी तरह से योजना चल रही है। क्या एशिया का कोई गुरुकुल भी है जहां से हमारे संस्कृति के प्रचारक तैयार होते थे? कल्पना कीजिए आप, आपका धर्म बचने वाला नहीं है, आपकी संस्कृति बचने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदू सबसे बड़ा गद्दार है, हिंदू सबसे बड़ा खुदगर्ज है। मैं बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूं, क्यों खुदगर्ज हो आप लोग? मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानना आप लोग, लेकिन मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम केवल अपने स्वार्थों के लिए जीते हैं। हम चिंता करते हैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की, और ज्यादा इससे ज्यादा हम चिंता करेंगे तो केवल अपने समाज की चिंता करते हैं, अपनी जाति की चिंता करते हैं। जाति के बाद का चिंतन हमारे मन और मस्तिष्क से खत्म हो चुका है। राष्ट्र क्या है, समाज क्या है, इसकी हमको चिंता नहीं है। आप देखेंगे हमारे समाज में जातियों के नाम से संगठन बने हुए हैं, हम लोग आपस में बटे हुए हैं, और जब तक हम इस जातिवाद की गंदगी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं रह सकते। ये जातिवाद का जहर जानबूझ करके हमारे समाज में घोला गया है। हमारी शक्ति को कमजोर करने के लिए इन विधर्मी लोगों ने ये पासा फेंक दिया, और हम इतने मूर्ख निकले कि इनकी चाल को नहीं समझ पाए। जिनको हम छोटे तबके के लोग बोलते हैं उनको जानबूझ करके हमसे अलग किया जा रहा है। आपके शास्त्रों में कहीं भेदभाव की चर्चा नहीं है, मेरे शब्दों को ध्यान देना, कहीं भी ऊंच नीच हमारी संस्कृति में है ही नहीं। लेकिन आज इतना बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा है, शूद्रों के साथ हमेशा से पक्षपात होता रहा है, तुमको दबाया गया है, अब तुम मत दबो, अब तो जो है ना 22वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, अब घबराने की बात नहीं है। जानबूझ करके विद्वेष उनके मन में पैदा किया जा रहा है। ये सारा का सारा काम वो लोग भी कर रहे हैं। मैं अभी गया राजस्थान के अंदर, शिव मंदिर में कार्यक्रम रखा गया। मैंने उन लोगों से कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों को लेकर के आइए। जिस गांव में कार्यक्रम था उस गांव में कुम्हार जाति के लोग रहते थे, और कुम्हार जाति के लोग अपने आप को प्रजापति लिखते हैं, आप लोग जानते हैं सभी। अब देखो उनकी चाल देखिए, मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। उनकी जो जितना
षड्यंत्र चल रहा है उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसमें कुम्हार जाति के लोग थे, प्रजापति लोग थे, और कार्यक्रम चल रहा था शिव मंदिर में। जब आयोजक लोग गांव के अंदर गए और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज जी जयपुर से आए, आप लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी का कार्यक्रम कहां पर है? कहते हैं शिव मंदिर में है। वो कहते हैं जी हम शिव मंदिर में तो नहीं जा सकते। लोगों ने कहा क्यों, आप हिंदू नहीं हो? बोले हिंदू तो हैं। क्या भगवान शिव को नहीं मानते? बोले शिव को नहीं मानते हम। बोले आप शिव को नहीं मानते फिर हिंदू किस बात के हो? कहते हैं जी हम हिंदू तो हैं लेकिन शिव को नहीं मानेंगे। बोले क्यों नहीं मानते शिव को, ये तो बताओ। तो कहते हैं जी देखो, शिव ने दक्ष प्रजापति का वध किया था, दक्ष का वध किया, ऐसी पुराणों में कहानी है। और दक्ष कौन थे? प्रजापति थे। अरे वो तो प्रजापति थे, वास्तव में प्रजापति थे, वो तो राजा थे। प्रजापति यानी प्रजा का पालन करने वाला। अब ये लोगों ने टाइटल लगा लिया प्रजापति, तो इन्होंने कहा वो दक्ष जो थे वो प्रजापति थे, हमारी जाति के थे। उस समय तो जातिवाद था ही नहीं कुछ भी, लेकिन उन लोगों को कैसा बहकाया गया, देखो तुम्हारी जाति के थे दक्ष महाराज, वो कुम्हार थे, और शिव ने तुम्हारी जाति के व्यक्ति का वध किया था, इसलिए तुम शिव की पूजा क्यों कर रहे हो? मूर्ख हो क्या? जानबूझ करके उनको अलग कर दिया गया। उन लोगों ने कहा जी हम शिव मंदिर में कदम नहीं रखेंगे, महाराज जी का कार्यक्रम कहीं बाहर होता तो हम जरूर जाते। अब कितना बड़ा विष आपके समाज में फेंका जा रहा है, आप कल्पना कीजिए। रामायण के अंदर एक कहानी बनाई गई, मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई शंभुक ऋषि के वध की, कहीं पर भी नहीं है रामायण में, ऐसा हुआ ही नहीं। और कहते हैं एक शंभुक ऋषि शंभुक नाम के एक शूद्र थे, और वो ऋषि बन गए, वो तपस्या कर रहे थे, और शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार हिंदुओं के शास्त्रों में नहीं है। तो जब उन्होंने तपस्या की तो भगवान राम ने स्वयं शंभुक का वध कर दिया था। इसलिए आप जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां एक वर्ग विशेष के लोग हैं, आपके घरों में भगवान राम के चित्र होंगे, लेकिन उन लोगों के हाथ में, एक हाथ में भगवान राम का चित्र होता है, एक हाथ में जूता होता है, और भगवान राम के चित्र में जूते मारते हैं और कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभुक ऋषि को मारा है। कहते हैं भगवान होंगे तुम्हारे, हमारे भगवान नहीं है, हमारी तो शंभुक ऋषि शूद्र जाति के थे, उनको राम ने मार दिया, हम राम की पूजा नहीं करेंगे, हम शिव को नहीं मानेंगे। इतना वैमनस्य समाज में पैदा किया जा रहा है, जानबूझ करके पैदा किया जा रहा है। एक तरफ अनेक प्रकार के जिहाद चला करके आपको खत्म किया जा रहा है, उन जिहादों के अंदर ऐसी ऐसी योजना है, मेरे पास समय का बहुत अभाव है, आप संकेतों में समझने का प्रयास कीजिए। फूड जिहाद चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बहिष्कार जरूर होना चाहिए। अरे कमाल की बात है, इस हिंदू समाज की बुद्धि कहां चली गई? आपको बहिष्कार करना पड़ेगा, और यदि आप बहिष्कार नहीं करेंगे तो आप कुछ दिनों में पूरी तरह से समाप्त हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है फूड जिहाद के नाम से। खाने पीने की चीजें जो वो लोग बेच रहे हैं, आप लोग नहीं पता, हो सकता है आप तो केवल सस्ती चीज के चक्कर में उनसे ले लेते हो, और सस्ती के चक्कर में 4 पैसे बचाने के लिए आप अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हो। उन लोगों का टारगेट है, और फूड जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद आप लोगों ने खूब नाम सुने होंगे, लेकिन फूड जिहाद एक ऐसा जिहाद है, खाने पीने की चीजें वो लोग जो बेच रहे हैं, उनका लक्ष्य है इन काफिरों को धरती से खत्म करना है, तभी तो उनकी सत्ता इस देश में स्थापित होगी। बोले जनसंख्या तो उनकी बढ़ नहीं रही, लेकिन पहले बढ़ चुकी है, धीरे धीरे वो जनसंख्या कम हो रही है। अब तो हमारा एक ही बच्चा है। जो आज देखें वर्तमान समय में जो बच्चों का रेशियो अनुपात है वो सबसे ज्यादा मुसलमान लोगों का है। हमारे समाज के, हमारे अपने हिंदू भाई बुजुर्ग लोग बन गए या युवा लोग हैं, कुछ दिनों में जो बुजुर्ग हैं उनकी तो टिकट कट जाएगी, और उनकी जो पौध तैयार हो रही है बच्चों की, सबसे ज्यादा अनुपात उनका है। अब जब 20 साल बाद जब वो तैयार होंगे तो उनकी संख्या ज्यादा होगी, स्वाभाविक सी बात है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन लोगों ने सोचा है कि एक तरफ तो ये बच्चे पैदा नहीं कर रहे, जल्दी से जल्दी इनको खत्म करना है, तो इनको ऐसा भी बना दो कि इन पे एक भी बच्चा पैदा नहीं हो। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं इनके घरों तक, उन चीजों में ऐसी चीजें दवाई डाली जाएं जिससे उन चीजों को खाने के बाद ये लोग बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं रह पाए। आजकल शहरों में क्या चल रहा है, पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। अब जब नौकरी करके आएंगी देवी जी तो बेचारी वो भी थकी आ रही है, वो भोजन कैसे बनाएगी? उसके बाद हम लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं जी भोजन होटल से मंगाएंगे, और होटल भी कैसा देखेंगे? सस्ता होटल देखेंगे। जैसे नाम का एक फर्म चलती है इनकी, आपको जो कुछ भी खाने पीने की चीज मंगानी है घर से फोन कीजिए, आपके घर पर आएगा। इडली डोसा जो कुछ भी आपको मंगाना है सब कुछ देंगे वो लोग। लेकिन चाल देखिएगा उनकी, उन लोगों के अंदर काम क्या हो रहा है, वो लोग जानते हैं कि जैसे ही आपके घर से फोन गया,
कि भैया हमको 3 टिफिन खाना चाहिए, शर्मा जी के यहाँ से फोन आया है, तो या तो होटल वाले वो लोग मिलेंगे, या फिर बनाने वाले मिलेंगे, या फिर पैकिंग करने वाले मिलेंगे, और इनमें से 3-4 में से नहीं भी मिले तो आपके घर तक पहुंचाने वाले इस कड़ी में कोई ना कोई शांतिदूत मिल ही जाएगा आपको। और उस भोजन को आप निरंतर करते रहेंगे तो करते करते आप बच्चा कभी पैदा नहीं कर सकते। आप कहेंगे जी हमको तो एक ही बच्चा पैदा करना, वो तो हो गया, लेकिन जो आपका छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा उस खाने को खा रहा है, वो कभी भी आगे जाकर के बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इतनी घृणित मानसिकता इस समाज में चल रही है, उनका योजना चल रही है। और केवल ये भोजन में नहीं, ये जितने भी खाने पीने के आइटम है ना, इसलिए मैं कहता हूं आर्थिक बहिष्कार कर दो, फायदे में रहोगे। नहीं तो ये तुम्हारे आने वाले वंश को भी खत्म कर रहे हैं और आपसे पैसे भी ले रहे हैं। यानी हमको मारने की पूरी योजना बना रहे हैं और हमसे ही पल्लवित हो रहे हैं, और हम ऐसे मूर्ख हैं कि जो अपना दुश्मन है उसी को खूब हम पैसा दे रहे हैं। तो ये हमको जागरूक करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। आर्थिक बहिष्कार बहुत जरूरी है। आप देखिए हमारे कर्नल साहब बता रहे थे, जिन रेडियो के ऊपर 108 लिखा होगा, जय श्री राम लिखा होगा, हम केवल उन्हीं से सामान खरीदेंगे। बहुत अच्छी मुहिम है, सबको संकल्प लेकर के जाना चाहिए। वो कल हमारे भाई आए, उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि हम आज तक ज्यादातर जो छोटे मोटे काम है सब पर उनका आधिपत्य हो चुका है, और देश की मैं तो कहता हूं लगभग 50% जो है व्यवसाय पर उन लोगों का एक कब्जा हो चुका है पूरी तरह से। और हम लोग उन कामों को करने में शर्म समझते हैं और वो लोग बड़े फक्र से उस काम को करते हैं। सब्जी बेचने वाले ज्यादातर वही लोग मिलेंगे, और कितना ज्यादा बेनिफिट है उसमें। हम लोग उसको बहुत छोटा काम समझते हैं, बोले क्या हम सब्जी बेचेंगे, ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा। अपने धर्म को बचाना है, संस्कृति को बचाना है। कहने के लिए बहुत सारी बातें थी, मुझको रुकना पड़ेगा। मैं केवल आपको इतना सा संकेत देना चाहता हूं, ये जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि हिंदू नाम की चिड़िया को कैसे खत्म किया जाए। अतीत के पन्नों को पलट करके देखना, इतिहास में लिखा है जहां से सूर्य उदय होता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था, वहां तक आर्य यानी हिंदू लोगों का चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। कभी अमेरिका के राजा भी आपके देश के राजा के अधीन हुआ करते थे। चीन आज दुनिया का सबसे धूर्त देश है, बदमाश देश है, उस चीन का राजा भी आपके देश में आता था, यह आपके इतिहास में लिखा हुआ है। वो भी हमारे देश के चक्रवर्ती राजा के शासन को मानता था। यानी हम पूरे सब जगह हम लोग थे, लेकिन आज हमारा अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पूरे यूरोप से हम लोग खत्म हो गए, एशिया से हम लोग खत्म हो गए। अब केवल हमारा वजूद यदि बचा है थोड़ा बहुत, तो केवल भारत देश में बचा है। और भारत देश के अंदर भी 12 प्रांतों में हम खत्म हो चुके हैं, वहां पर अल्पसंख्यक हो चुके हैं। जिस केरल प्रदेश के अंदर कभी आदिगुरु शंकराचार्य ने जन्म लिया था और उन्होंने हिंदुत्व की पताका पूरी दुनिया में फहराई थी, आज उस आदिगुरु शंकराचार्य के गांव के अंदर एक हिंदू नहीं बचा। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं मैं आपको। आप दूर मत जाइए, अपने हरियाणा में आ जाइए। आपके हरियाणा के अभी 8 दिन पहले मेरे पास हिसार से फोन आया, उन्होंने कहा स्वामी जी पूरी की पूरी कॉलोनी क्रिश्चियन बन गई। हमने समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं माने लोग, सारे के सारे क्रिश्चियन बन गए। कैथल जिले के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो गांव पूरी तरह से कन्वर्ट होकर के ईसाई बन गए। हम लोग दिन प्रतिदिन कम होते चले जा रहे हैं। शेष चर्चा में फिर करूंगा कि कैसे संस्कृति और धर्म को हम बचा सकते हैं। देखो, आपको अपने बच्चों को इस संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नहीं जोड़ा तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि आपका अस्तित्व बचने वाला नहीं है। आज के हमारे बच्चे कह रहे हैं, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं मिला, जिनको संस्कृति की नॉलेज नहीं है, वो बच्चे कहते हैं स्वामी जी आप तो व्यर्थ की बात करते हैं। जब इस देश में मुसलमानों का राज्य भी हो गया तो मुसलमान भी एक बार जीने का ऑप्शन तो हमको देंगे। वो भी कहेंगे अगर जीना चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ, हम मुसलमान बन करके जी लेंगे, हम क्रिश्चियन बन करके जी लेंगे। ऐसी मानसिकता हमारे बच्चों की बन गई है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कारों से नहीं जोड़ा, संस्कृति से नहीं जोड़ा, अपने धर्म से नहीं जोड़ा। इसलिए मैं कहता हूं आज कट्टरता बच्चों के अंदर भरने की आवश्यकता है। जैसे उन लोगों में कट्टरता है ना, हम लोगों में कट्टरता नहीं रही, इसलिए हम खत्म हो गए पूरी तरह से। कोई भी मौलवी आपको यह कहता हुआ नहीं सुनेगा कि सारे धर्म समान होते हैं, सारे धर्म प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं। वो कहते हैं दुनिया में सबसे अच्छा धर्म है तो हमारा इस्लाम है। आप किसी पादरी के पास में बैठेंगे तो पादरी कहेगा कि दुनिया में सबसे बढ़िया कोई रिलीजन है तो वो क्रिश्चियनिटी है। और हमारे ये मूर्ख जितने भी घूमते हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी सारे धर्म प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं। इनको कुछ पता ही नहीं है कि धर्म है क्या चीज। इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा, ये दूसरों के कुरान और पुराण को क्या पढ़ेंगे।